आज 11 तारीख है और किसान एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके अपने घरों को लौट रहे हैं। कल शाम को मैं गाज़ीपुर बॉर्डर में जाके उनसे मिला, एक छोटा सा नोट ले गया था जो मैंने अपने हाथ से लिखा था। 300 कॉपी बनाई थी, लोगों को दिया कि आपको मुबारक हो आपकी जीत। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, आपने 2 मकसद हासिल किए। एक बहुत बड़ा मकसद तो ये हासिल किया कि हिंदुस्तान में जो नफ़रत की ताकत पे सरकार पोलराइज करती थी समाज को और जनता को उठने नहीं देती थी, आपने उसको पार करके एकता कायम की। और दूसरा, वो काले कानून जिसको प्रधानमंत्री को समझने में साल लगा, आपके कम से कम पढ़े लिखे लोग भी उसको क्लैरिटी से समझ गए और इतनी निष्ठा से इस पर टिके कि साल भर की गर्मी, ठंड और मूसलाधार बारिश में भी आप टिके रहे। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात के लिए आगाह और करना चाहता हूँ कि ये सरकार का चरित्र बदला नहीं है, सोच बदला नहीं है। अभी भी पोलराइजेशन की इसकी नीति बरकरार है और प्रो कॉरपोरेट के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना, एक कदम पीछे तो खींचा उन्होंने, लेकिन वो नीति बदली नहीं है। इसलिए आपकी लड़ाई अभी जारी रखनी है। खासतौर से जो नफरत वाली ताकत है, व्यापारियों की असली ताकत पूंजी होती है और दूसरी ताकत नफरत होती है कि जनता सवाल ही ना उठा सके। ऐसे दलों को वो खड़ा करते हैं, पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में लाते हैं, जो गुमराह करते हैं लोगों को मीडिया के ज़रिए, अपना जो कैडर है उसके ज़रिए। लिहाजा किसानों को मैंने कल जब आगाह किया तो एक आवाज़ में किसान बोले, हम टूटने नहीं देंगे अपनी एक जहती को। और मुझे बड़ी हिम्मत बंधी उस बात से। मैं बाकी पार्टियों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि किसानों ने एक मकाम हासिल किया है, सरकार को उसको समझा दिया है कि जब जनता खड़ी होती है तो सरकार अपनी धींगा मस्ती नहीं चला सकती, पोलराइजेशन को भी रोक सकते हैं किसान। ये काम किसान अब बाकी पार्टियों का है। मैंने देखा था कि देश के तमाम इलाकों में, ख़ासतौर से जैसे हमारा बुंदेलखंड है, जब विदिशा है मध्य प्रदेश का, इन इलाकों के गांव में जब मैं गया किसानों की बात करने, तो वहाँ के सरपंच डरते थे कि अगर हमने बात करी तो पुलिस ने कहा हुआ है कि कोई किसानों पे चर्चा नहीं करेगा, कोई सभा नहीं करेगा विदाउट प्रायर परमिशन मिलनी नहीं है। तो किसान डरते थे, जबकि लगभग सारे के सारे लोग जिनसे मैंने बातचीत की किसानों से, सब मानते थे कि ये लड़ाई हमारे हक में है। तो अब वक्त आ गया है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के गाँवों में और कस्बों में ये तपस्या की कामयाबी का जलसा करें। किसानों ने 1 साल तप किया और वो कामयाबी हासिल की जो 1930 के बाद हिंदुस्तान ने देखी नहीं थी। जब गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, नमक सत्याग्रह, उस वक्त तो देखा था कि हिंदुस्तान में एक सैलाब आ गया था, इंकलाब आया था। उसके बाद अब देखा, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में आम किसानों को, आम मजदूरों को इस बात को समझाने की ज़रूरत है कि ये जीत दरअसल आप सबकी है और इसके ज़रिए कॉरपोरेट का जो कंट्रोल था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था पे चंद व्यापारियों का, 1% लोगों का जिनके हाथ में मुल्क की 90% पूंजी है, उनका कंट्रोल है। वही भाव तय करते हैं, वही डिमांड तय करते हैं। आर्टिफिशियल चीज़ों में अपन पैसा बर्बाद करते हो, असली चीज़ों की कमी रहती है, रोज़गार है नहीं। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए कि मुल्क के संसाधनों का इस्तेमाल आम लोगों को रोज़गार और तालीम मुहैया कराने में हो, हर लड़के और लड़की को अपने पाँव पे खड़ा करने में रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो, पूंजी का इस्तेमाल हो। तो इसकी ज़रूरत है और ये तभी होगा जब सरकार जनमुखी बनेगी, कॉरपोरेट का दखल या दबाव उस पर कम रहेगा। जब जनता में ताकत खड़ी होती है तो कॉरपोरेट की ताकत फिर वो कंट्रोल में आते हैं। इसकी ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ किसानों के इस तपस्या को सेलिब्रेट करें, घमंड दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को जगाने के लिए।
मैं चाहता हूँ सारे के सारे जल से सादा हों, प्रार्थना की शक्ल में हों और बिल्कुल संयत भाषा का इस्तेमाल करें। कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर अपन ऐसा करेंगे तो अपन पूरे हिंदुस्तान में जो पुलिस राज चल रहा है, जो कॉरपोरेट का राज चल रहा है, मीडिया का जो एक तरफा रवैया चल रहा है, सच बोलने की ताकत नहीं है, वो ताकत पैदा होगी। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते में जब किसान घर लौट रहे हैं तो वो लोग भी अपने गांव में जाएं और सत्याग्रह सभाएं खड़ी कर लें, क्योंकि गांव में भी सुधार की ज़रूरत है। गांव में भी पंचायतों के हक हासिल करने हैं, गांव गांव में ये गोडाउन बनाने हैं, कोल्ड स्टोरेज बनवाने हैं, ताकि मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है कि जब किसान के हाथ से आलू आया तब तो बिक गया 6 रुपये किलो, जब उसके हाथ से निकल गया तो बिक रहा है 30-35 रुपये किलो। इसका फ़ायदा किसानों को होता नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे और किसान जब उनमें अपनी फसल रखने जाएगा उसी वक्त उसके लिए उस वक्त के भाव के हिसाब से भुगतान कर दिया जाए कर्ज के बतौर। जब भाव थोड़ा बेटर होगा तो बेचेगा तो वो चुका देगा कर्ज। तो इस सूरत की किसानों को बहुत काम करने हैं और ये किसान करेंगे तो देश मजबूत बनेगा। मैं चाहता हूँ, आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये वो मौका है कि हम आत्मनिरीक्षण करें और अपने हिंदुस्तान से नफ़रत को, घमंड को और शोषण को मिटाने की दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।